तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये है हमारा सेकंड पार्ट। बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तब हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करके ये थी, और उसके बाद हमें फिर से बुलाया जाता है। आई थिंक 3-4 दिन के बाद हमें दोबारा बुलाया जाता है। मेरा दोबारा से ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी की जाती है और एक बार दोबारा से ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे था ये वाला मेरा एक्सपीरियंस। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले इसका कारण हो सकता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो किसी तरीके से बंद हो सकती है, किसी भी कारण से बंद हो सकती है। जब भी आप IUI के लिए जाते हो तो मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर ने मुझे कोई भी टेस्ट नहीं बोला। अब फिर भी अगर हम ये भी सोचते थे कि हमें प्लान नहीं करना है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई थी जिससे मेरा बेबी ना हो, जैसे वो मेडिसिन होती है ना, वो नहीं खाई थी, और हमने ऐसे कोई प्रिकॉशन भी मेरे हस्बैंड ने नहीं लिया था। लेकिन वो जो लड़कियां करती हैं कि हाँ अभी इतने टाइम तक हम जब इंटरकोर्स करते हैं इतने टाइम तक हम साथ रहेंगे, इतने टाइम तक नहीं रहेंगे, बस यही होता था। और इसके बीच में प्रेग्नेंट हो सकती थी, है ना, कुछ इतना भी नहीं था कि नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं एक बार हुई और उसके बाद मैं नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि जब मैं IUI के लिए डॉक्टर के पास गई थी, अब भी जो लड़की IUI के लिए डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर देखेगा कि वो इतने साल से साथ में रह रहे हैं, जैसे 2 साल से साथ में रह रहे हैं, तो एक बार ही प्रेगनेंसी हुई है, दोबारा नहीं हुई है। तो सबसे पहले ट्यूब टेस्ट किया जाता है, थोड़े से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी टेस्ट नहीं किया। तो ये डॉक्टर थोड़े से, मुझे लगता है कि अपने थोड़े पैसे बनाने वाले थे, कि उनको था कि IUI, क्योंकि उनका IVF सेंटर था, तो उन्होंने लास्ट में IVF के ऊपर ही आना था। और हमने खुद जाके बोला था कि हमें IUI करवाना है, तो उनका लगा होगा भाई पैसे खर्चने वाले हैं, जैसे ऐसे समझ जाते हैं ना, चाहे हमारे पास हो या ना हो, लेकिन वो समझ गए ऐसा कुछ हमारी बातों से। तो उन्होंने हमारा कोई भी टेस्ट नहीं किया। जब भी आप अपने फर्टिलिटी का अपना ट्रीटमेंट लेने जाते हो तो ये तो मस्ट है कि आपकी ट्यूब टेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो मेरी नहीं की। इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर होती है तो आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, पेल्विक इन्फेक्शन हो सकती है, आपके पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो, उसकी हिस्ट्री हो, तब दोबारा से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपका कोई फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी वजह से भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बर्थ कंट्रोल करने वाली, जब बच्चा ना ठहरे, ऐसी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं, तब वो जब सक्सेसफुल नहीं होती हैं, उसकी वजह से कई बार आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मेरा तो केस बहुत ऐसे था कि जल्दी से पकड़ में आ गया और फटाफट से इंजेक्शन और दवाइयों से ही इसका इलाज हो गया। लेकिन कुछ लड़कियों के इसके जैसे नहीं पता चलता है, तो उसके बहुत ज़्यादा उनको पीरियड जैसा पेन फील होता है, और वो डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर को पता चलता है कि ये केस बहुत आगे तक बढ़ गया है, प्रेगनेंसी काफ़ी ग्रो कर रही है, तो उसी टाइम पर आपकी ट्यूब्स को निकाला जाता है, ऑपरेट किया जाता है, और अगर बाय चांस कुछ भी पता ना चले तो डेथ तक हो सकती है। और जाते ही आपका ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी की जाएगी, जिससे बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो ये करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके पेट के एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर से ज़रूर फ़ोन करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। 10 मिनट की हो गई है ये वीडियो। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई है। तो ऐसी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें ही इसमें इंक्लूड कर दी हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई भी सिम्टम या कुछ भी ऐसा फील हो, तो आप ज़रूर जल्दी से अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको फ़ोन कीजिए। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ज़रूर से ज़रूर इसका इलाज करवाइए। इसको हमने रखना नहीं होता है, क्योंकि इससे जान का खतरा होता है। तो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आपको लगा है कि इस वीडियो में बहुत कुछ है शेयर करने वाला, तो जिसके साथ शेयर करनी है उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो अगली वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पे देखनी है ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।